कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इलेक्शन में धांधली कराने का इल्जाम लगा दिया। आरओस पर गलत काम करने का दबाव डाला गया। 13 उम्मीदवार 70,000 की लीड से हार रहे थे। आरओस ने शिकस्त को जीत में बदला। समीर पर बहुत बोझ था, खुदकुशी का भी सोचा। मुल्क तोड़ने की साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस सील, लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज मिल गया। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, सबूत भी देना होता है। कोई मुझ पर भी कत्ल का इल्जाम लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल। कमिश्नर से पूछें, कोई सबूत है? इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था, हमने इदारों में तस्फिया कराया था। कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे हैं। कमिश्नर का इलेक्शन में बराह रास्त कोई किरदार नहीं था। इलेक्शन कमीशन की लियाकत चट्ठा के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान का कहना है, कमिश्नर पिंडी को कोई हिदायत नहीं दी, कभी नताज बदलने का नहीं कहा। कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग अफसर नहीं होता। इस मामले की जल्द इंक्वायरी कराएंगे। पीटीआई कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को सबूत के तौर पर ले आई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कमिश्नर का बयान हमारे मौक़िफ़ की ताकीद है। कमिश्नर ने साजिश के किरदार बेनकाब किए। आपसे गिना नहीं जाता तो स्कूल का बच्चा बिठा दें, वो नतीजा बना लेगा। बानी पीटीआई ने बताया कि इक़्तिदार में आकर फतेह मक्का का मॉडल अपनाएंगे। नून लीग ने कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कोई सबूत है तो दिखाएं। कमिश्नर का इलेक्शन के 8 दिन बाद ज़मीर जागा। कमिश्नर का 8 दिन किससे राब्ता रहा? कमिश्नर की मुलाकातों की तहकीकात होनी चाहिए। इस शख्स को टेस्ट केस बनाना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर पिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इल्जामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, कमिश्नर की नफ्सियाती हालत जांचेंगे। खुदकुशी की बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लियाकत चट्ठा ने कोई सबूत नहीं दिया। एक टिकट में 2 मजे, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट एक साथ। लाहौर में PSL 9 का मेला सज गया। कज़ाफी स्टेडियम में शायान शान तकरीब। आसमान रंगो रोशनी में नहा गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत आला शख्सियात की शिरकत। अली जफर और आयमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया। आरिफ लोहार ने शायकीन का जोशो जज्बा बढ़ाया। स्टेडियम क्रिकेट के दीवानों से भर गया। खुलकर खेल। रोशनियों के सैलाब में चौकों छक्कों की बरसात शुरू। दिफाई चैंपियन कलंदर्स की धमाल या यूनाइटेड फतह का मजा चखेंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच जारी। लाहौरियों की कलंदर से उम्मीदें वाबस्ता। यूनाइटेड के चाहने वाले भी पुरजोश। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी फराहम। नामजद वज़ीर आला के लिए 4 स्क्वाड, 1 जैमर, ट्रैफिक पुलिस का पायलट मुकर्रर। नामजद वज़ीर आला को बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां भी फराहम की गईं। सिक्योरिटी IG पंजाब के अहकामात फराहम की गई। रायविंड जाती उमरा में भी एहलकार तैनात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहरा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ। गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सखर में भी मुजाहरे किए गए। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शूरा का अमीर जमात इस्लामी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिराजुल हक की ज़ेर सदारत इजलास। अमीर जमात इस्लामी अमारत की पोजीशन पर वापस आ गए। मोहसिन पंजाब का शोबा सेहत में तारीखी इक़दाम। टीचिंग अस्पतालों का डिजिटल डेटा महफूज बनाने का फैसला।
हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। तिब्बी तहकीक में भरपूर मदद मिलेगी। सर्विसेज अस्पताल की नई डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर भी तकमील के करीब। वज़ीर आला की डेडलाइन में 9 दिन बाकी। मेयो अस्पताल में मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 40 करोड़ जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बेदियां रोड का दौरा। एलीट और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स गए। ऑफिसर्स ब्लॉक, कैफेटेरिया, कंट्रोल रूम और दीगर शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला का बाबू साबू टोल प्लाजा का भी दौरा। रीमॉडलिंग का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। गजा में अल नसर अस्पताल में इसराइली फौज का छापा। बिजली की फराहमी मुअत्तल, ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता कर दी। ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल होने से 5 मरीज दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 28,500 से तजावुज़ कर गई। असासा जात बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का केस। डोनाल्ड ट्रंप को भारी जुर्माना। अदालत ने साबिक अमरीकी सदर को $350 मिलियन से ज़ायद जुर्माना कर दिया। फैसले के मुताबिक ट्रंप 3 साल तक कंपनी डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। साबिक अमरीकी सदर केस को सियासी मुकदमा करार दे चुके हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए गधों को मारने से उनकी नस्ल को खतरे का सामना। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 60 लाख गधों को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। अफ्रीका में इस जानवर की नस्ल मिटने का खदशा पैदा हो गया। चीन में गधों की आबादी 76% तक कम हो गई।